छोटा सा काम। एक और छोटा सा काम? हाँ हाँ, बहुत छोटा सा काम है नट्टू काका। देखिए, जैसे पहले आपने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने कहा था कि ये सौदा आप खुशी खुशी अपने सेठ जी की मर्जी से कर रहे हो। ऐसे ही आप एक वीडियो में बता दो कि आप ये सौदा खुशी खुशी अपने सेठ जी की मर्जी से कैंसिल कर रहे हो। बात खत्म। सुरमा भाई, मैं क्या कहता हूँ, सौदा तो अब कैंसिल हो ही गया है, तो मेरा वीडियो क्यों बनाना है? आप खुद ही ये सौदा कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा वीडियो बना दीजिए ना। वेरी गुड आइडिया नट्टू काका। सुरमा भाई, मैं ये सौदा कैंसिल कर रहा हूँ, ऐसा अगर आप वीडियो में बोल दोगे तो हमारे सेठ जी को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप अपने मुंह से ही बोलेंगे तो हमारे सेठ जी तो खुश हो जाएंगे। हाँ जीजा जी, बोल दो ना, हमें तो सौदा कैंसिल ही करना है, बोल दो ना। ठीक है नट्टू काका, मैं बोल देता हूँ। अरे वाह, एक मिनट, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ नट्टू काका, आप भी यहाँ आ जाइए ना। हाँ हाँ श्योर। शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं सूर्यकांत रमाकांत मालपुआ उर्फ सूरमा अपने पूरे होशो आवास में बिना किसी के दबाव में आए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान का सौदा कैंसिल करता हूँ। मुझे अब वो दुकान नहीं खरीदनी और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये दुकान जेठालाल की थी, है और हमेशा रहेगी। सुरमा भाई, ये दुकान का सौदा आप अपनी मर्जी से कैंसिल कर रहे हैं, बराबर? बराबर, 100% बराबर। थैंक यू। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा 100% कैंसिल। कैंसिल यो हो गया। थैंक यू सुरमा भाई। वाह वाह बागा वाह, थैंक यू सुरमा भाई, थैंक यू भाई। सुरमा भाई, अब तो वो दुकान का सौदा कैंसिल हो गया है, तो अब तो आप हमें परेशान नहीं करेंगे ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर परेशान करना होता तो मैं खुद थोड़ा ना आता आपके पास। ये बात भी है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा 100% कैंसिल हो गया। बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको भी कांग्रेचुलेशंस। नट्टू काका, मेरे टोकन का 1 करोड़ रुपया। अरे टोकन तो मिल ही जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गोकुलधाम सोसाइटी जाइए, हमारे सेठ जी को एक खुश खबर सुनाइए, आपका टोकन वो आपको खुशी खुशी दे देंगे। हाँ। अच्छा, तो आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं सुरमा भाई, आप लोग पहुंचिए, मैं और नट्टू काका थोड़ी देर के बाद आते हैं। वो क्या है, सौदा कैंसिल हो गया है ना, तो सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान को थैंक यू बोलना है। हाँ तो ठीक है, हमारी तरफ से भी हाथ जोड़ना। ओके, फिर गोकुलधाम में मिलते हैं। बाय बाय। बाय 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 सुरमा भाई, बाय मुन्ना भाई, बाय बाय। बाय दादा, बाय। अरे वाह नट्टू काका, ये तो एकदम कमाल हो गया नहीं? हाँ, मैं सपना देख रहा हूँ यार, सच सच है नट्टू काका, सच है। टेंशन हो गया दूर। उन्हें पहनाएंगे। हाँ वाह वाह, जो हुआ अच्छा ही हुआ। बराबर है नट्टू काका, बराबर है। सुरमा भाई आए और ढेर सारी खुशियां लाए। बेचारे नट्टू काका और बागा, उन्हें लगता है हम उनके घर खुशियां लेकर आए हैं सेठ जी। पर बेचारे भोलों को पता नहीं है कि सूरमा ने उन्हें शहद में डुबोकर मिर्ची खिलाई है। अभी तो भले उन्हें मीठा लग रहा हो, पर थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत तीखा लगेगा। मानना पड़ेगा जीजा जी, दीदी के हाथ का अखरोट का हलवा खा खा के आपका दिमाग बिल्कुल अखरोट जैसा हो गया। क्या बोल रहे हो मुन्ना? मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। क्या तेज चला है आपका दिमाग, और देखते ही देखते आपने सौदा भी कैंसिल कर दिया। सुपर जीजा जी। बस अब जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचते हैं और जेठालाल की परेशानी का दरवाजा खटखटाते हैं। आप सब ने मेरी परेशानी में अपना काम धंधा छोड़ के मेरा जो हौसला बढ़ाया है, उसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फॉर्मेलिटी है। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, तुम हमें अब थैंक यू बोलोगे? अरे भाई, गोकुलधाम एक परिवार है और हमारी एकता ही तो हमारी ताकत है। सबके गम में भी साथ, सबकी खुशी में भी साथ। जैसे चटनी के बिना समोसा अधूरा होता है,
वैसे हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा जेठे, ये सुरमा अभी तक आया क्यों नहीं? आ रहा होगा बापूजी, वो क्या उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ना, तो वो सोच रहा होगा कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आके क्या कहे क्या ना कहे। जब हम उसके घर गए थे तो कैसे बोल रहा था, जो होता है वो कर लो, सौदा कैंसिल नहीं होगा। आज वो हमारे घर आ रहा है तो हम भी उसे बोलेंगे, जो होता है वो कर लो, सौदा कैंसिल नहीं होगा। सही बात है। ओ वक्त वक्त की बात है, वो जेठा भरा ने कहा ना, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। हाँ सोडी, ये तो आज का स्वीजर मिल गया मुझे। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। अभी लिख के आया। जा लिख के आ। चलो मैं भी चलता हूँ दुकान खोल। थैंक यू, तो समोसा सब लेके आ। अरे हाँ मैं हूँ बारह। ये सुरमा आएगा तो मजा आएगा। कहाँ रह गया? जेठालाल, मैं आ रहा हूँ। तकदीर की बुलेट ट्रेन को सुरमा ने अपने इशारों पर घुमा दिया है। सुरमा अपने पैसे लेने गोकुलधाम आ रहा है। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। क्या बात है, वाह, गुड। ये सुरमा भाई के आदमी है। अच्छा, अरे सिर्फ आप लोग हैं, सुरमा भाई नहीं है? जेठालाल कहाँ है? है ना जेठालाल, है बिल्कुल है। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप रुकिए, हम बुलाते हैं उसे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, सुरमा भाई के आदमी लोग आ गए हैं, सुरमा भाई आ ही रहे। अब चलो जी चलो, अब इस सूरमा का चूरमा बनाते हैं। मुझे तो देखना है कि ये कौन सुरमा भाई है जिसने हमें इतना परेशान करके रखा है। जेठालाल, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। चलो चलो चलो। जेठाल, बस एक बात, तुम्हें याद है ना कि परेशानी और खुशी एक साथ तुम्हारा दरवाजा खटखटाती है, इसलिए अपने उत्साह पे थोड़ा सा काबू रखो। हाँ? हाँ जेठालाल, ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में तुम्हारा बात बिगड़ सकता है। अरे नहीं अय्यर भाई, आज आप जेठालाल का जलवा देखना। नहीं जेठा, अय्यर सही कह रहा है, ज्यादा हरक पदुड़ा मत हो जाना है। पहले सुरमा भाई क्या बोल रहे हैं वो सुनना, उसके बाद जो कुछ भी बोलना है वो सोच समझ के बोलना। बापूजी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जो कुछ बोलूंगा सोच समझ के ही बोलूंगा। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज हमारी दुकान का रजिस्ट्रेशन हो जाए और जो 5 करोड़ का चेक दिया है ना सुरमा भाई ने, वो पास हो जाए। यस, चलो 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 चले चले, चलो जी चलो, आओ जाओ। आइए। आइए आइए सुरमा भाई आइए। ओह, आपके साथ तो आपके साले साहब मुन्ना भाई भी आए हैं। व्हाट्सएप। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का हमारे सोसाइटी में स्वागत करता हूं। थैंक यू, थैंक यू। बापूजी ये सुरमा भाई, वो बड़ी बड़ी जमीन के सौदागर। और सुरमा भाई ये मेरे बापूजी है। नमस्कार चाचा जी। हाँ नमस्ते। और बापूजी इनके बाजू में खड़े ना, वो उनके साले साहब है मुन्ना भाई। व्हाट्सएप अंकल। उनके जन्मदिन पे सुरमा भाई हमारी दुकान खरीद के उनको गिफ्ट देना चाहते हैं। वाह, खुद भी गिफ्ट रैप हो क्या है। गिफ्ट देना चाहता हूँ नहीं, गिफ्ट देना चाहता था। कटाई में जाने वाली दुकान कौन खरीदेगा? सुरमा भाई एक 5 मिनट दीजिए, मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। एक मिनट जेठालाल, कहाँ जाना है? हाँ क्या, आज से दुकान आपकी है ना, तो दुकान की रजिस्ट्रेशन करने तो जाना पड़ेगा ना। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जेठालाल, क्योंकि मुझे तुम्हारी दुकान नहीं खरीदनी। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? किस बात का LOL हो रहा है? मेरे जीजा जी ने कोई जोक मारा? जोक ही तो मारा है।
जो चीज हमें पता है वही चीज आके आप दोहराएंगे तो हंसी तो आएगी ना भाई। हमें पता था कि आप यहाँ पे आके यही कहोगे। जो खबर सुबह आपके यहाँ आई है वही खबर हमारे यहाँ भी आई है। हम जानते हैं कि जिस दुकान का आप सौदा करने वाले हैं वो दुकान बुलेट ट्रेन की वजह से 6 महीने बाद कटाई में जाने वाली है। और तुमको लॉस ना हो जाए इसलिए तुम डील कैंसिल करना चाहता है ना? अब तो ये सौदा होकर ही रहेगा सुरमा। तुमको जेडा की दुकान खरीदनी ही पड़ेगी। खरीदनी ही होगी। सुरमा, तूने वो फोन पे बोला था ना कि चेक पे जो साइन हुई है ना उसमें कुछ गलती हुई है, वो तूने झूठ बोला था, वो भी हमें पता है। पर सुरमा भाई, मैं भले ही आपका जितना बड़ा जमीनों का सौदागर नहीं हूँ, लेकिन उसूल मेरा भी आपके जैसा ही है। एक बार बेची हुई जमीन का टोकन अगर मैं लेता हूँ तो फिर वापस नहीं देता हूँ। सुरमा भाई, अखबार पढ़ते ही आप तो टेंशन में आ गए होंगे ना? कुछ नाश्ता वाश्ता किया कि नहीं? अरे आती भाई कहाँ से नाश्ता करेंगे? सुरमा भाई मजे हुए बिजनेसमैन है, 1 रुपए का नुकसान नहीं होने देते अपना, और यहाँ तो उनका करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में भूख कहाँ लगती है? सही बात है। बहुत ज्यादा उछल रहे हो तुम सब। हाँ जी, सबका अपना अपना वक्त आता है उछलने का। कल तुम उछल रहे थे, आज हम उछल रहे हैं। बिल्कुल। अरे परसों रात हम सब इतनी ठंड में स्वेटर, शाल, जैकेट सब कुछ पहन के आए थे, और आपको कितनी मिन्नतें की कि भाई ये गलती से हो गया है, गलतफहमी की वजह से हो गया है, मेरी दुकान छोड़ दीजिए, डील कैंसिल कर दीजिए, मेरी पूरी रोजी रोटी मेरी दुकान पे निर्भर है। लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। तो देखिए भगवान ने रातों रात कैसे बाजी घुमा दी। आपके जीत की वजह से मेरे जैसा सीधा साधा आदमी परेशान हो रहा था, तो भगवान ने रातों रात मेरी दुकान कटाई में भेज दी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। तो कुल मिला के सुरमा भाई, अब तो दुकान का सौदा होके रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सुरमा भाई, वो वहाँ पे हमारे सोसाइटी का नोटिस बोर्ड है जहाँ पे मैं रोज सुविचार लिखता हूँ, देखिए वहाँ देखिए। तो आज का जो सुविचार है ना वो आपकी स्थिति पर आधारित है। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। अरे भाई जेठिया चल चल, अरे खड़ा क्या है? अरे सुरमा भाई कितने बड़े आदमी हैं, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, जा जाके तैयार हो क्या? जी जी जी। हाँ जेठालाल जल्दी करो भाई, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए देर हो जाएगी। तैयार हो भाई? हाँ 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 शर्मा भाई, थोड़ी देर के लिए आप मेहता सबके ये घर पे यहाँ बैठिए और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की मेहमान गति का लुत्फ उठाइए। गर्मा गर्म समोसा और कचौरियाँ रेडी है, आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं रेडी होके आता हूँ। मेहता साहब इनको बिठाइए, मैं रेडी होके आता हूँ। आइए आइए। ठहरो जेठालाल, सूरमा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। एक बात कान खोलकर ध्यान से समझ लो, तुम्हारी दुकान का सौदा कैंसिल हो चुका है जेठालाल, और सूरमा तुम्हारी दुकान किसी भी हालत में नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। दुकान तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी, 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 पड़ेगी। अच्छा, मुझे तुम्हारी दुकान खरीदनी ही पड़ेगी? हाँ जी। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे? अब तुमने जोक मारा है जेठालाल। कितने भोले हो तुम, हाँ? कितने भोले हो तुम सब। वरना लगता है इन्हें कुछ पता नहीं है। पता होता ना तो पॉपकॉर्न की तरह नहीं उछलते। क्या पता नहीं है? और जी जो भी कहना है साफ साफ दसो जी। जेठालाल, नट्टू और बागा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं। जीजा जी मत बताना, मत बताना।
ये लोग तो बहुत होशियार है, खुद ही जान लेंगे। नहीं मुन्ना नहीं, बता देते हैं। जीजा जी मत बताइए ना प्लीज। अरे देखो ना कितने भोले हैं ये सब। बता देते हैं। ओके बता दीजिए। अरे सीधे सीधे बोलो ना भाई कि नट्टू और बाघा ने हमें क्या नहीं बताया। नट्टू और बाघा ने आप सबको ये नहीं बताया कि जिस तरह उन्होंने उस दुकान का सौदा हमसे किया था, ठीक उसी तरह उन दोनों ने ये सौदा कैंसिल कर दिया है। क्या क्या? झूठ बोल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, या नट्टू काका और बाघा ऐसी बेवकूफी कर ही नहीं सकते। हाँ। अच्छा ओहो समझ में नहीं आता जेठालाल कि तुम पर तरस खाऊं या हंसूं। अरे सौदा तो कैंसिल हो चुका। हम कैसे मान ले? अच्छा तो अभी मनवा देते हैं। मुन्ना। जीजा जी एक, नट्टू काका ने दुकान का सौदा कैंसिल करने के पेपर पे साइन कर दिया है। एंजॉय। मैं सूर्यकांत रमाकांत मालपुआ और सुरमा अपने पूरे होशो हवास में किसी के भी दबाव में आए बिना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान का सौदा कैंसिल कर रहा हूँ। मुझे अब वो दुकान नहीं खरीदनी है। मैं इस बात का स्वीकार करता हूँ कि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, इस पे नट्टू काका की साइन है ना, दुकान का मालिक मैं हूँ, मेरी साइन कहाँ है? मैं इसको नहीं मानता। तो मत मानो, मैं नट्टू काका पर फ्रॉड का केस ठोक दूंगा। जाने दो जेल उनको। भाई नट्टू और बाघा तो अजूबे हैं, अजूबे। दुनिया में जब अजूबों की गिनती हो रही थी तो ये दोनों अजूबे कहाँ थे? भाई मुन्ना, इसका जवाब तो इन अजूबों का मालिक ही दे सकता है। क्यों जेठालाल, कुछ कहना चाहोगे? ये दोनों अजूबे नहीं नमूने हैं बापूजी, नमूने। अक्ल ही नहीं है दोनों में। सब कुछ बराबर होने वाला था, सब कुछ बराबर होने वाला था कि फिर से दोनों ने इतनी बड़ी गलती कर दी। क्या करूं मैं, आज इनको छोड़ूंगा नहीं। नट्टू काका, बाघा। मित्रों, मेरे परम मित्र जेठालाल को किस्मत ने ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि पूछिए मत। दुकान का सौदा होने वाला था, कैंसिल हो गई। अब दुकान बुलेट ट्रेन की वजह से कटाई में जा रही है। दुकान भी हाथ में नहीं रहेगी, पैसा भी नहीं मिलेगा। बुरी तरह फंस गया है जेठालाल, और ऐसा फंसा है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। प्रकृति का नियम है, धूप के बाद छांव, छांव के बाद धूप। ठीक वैसे ही मुझे महसूस होता है जिंदगी का नियम है, गम के बाद खुशियां। तो जेठालाल के लिए जो गम है, मुझे लग रहा है इस वक्त ये खुशियों का आगाज होगा। तो किस तरह से, ये पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मित्रों, कल क्रिसमस का त्योहार है, खुशियों और आनंद का त्योहार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। यहाँ जेठालाल की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अब मुझे लगता है जेठालाल की और गोकुल धाम की परेशानियां खत्म होने को है, जिस तरह से साल भी खत्म होने को है। मुझे महसूस हो रहा है कि सेंटा क्लॉज खुशियों का थैला भर कर आएंगे, पर किस तरह से ये पता चलेगा तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.